एक चीज़ आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं ये थोड़े इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब सॉलिड को तो खैर बहुत ही नेग्लिजिबल है, लिक्विड्स का भी जनरली नेग्लिजिबल ही रहता है। तो प्रेशर जनरली उन्हीं रिएक्शंस को अफेक्ट करता है जहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में या दोनों जगह। तो जनरली अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, सपोज प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन है वो अपना प्रेशर कम करना चाहेगी, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे गैसियस मोल्स कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्योंकि याद करो जब मैंने PV इक्वल टू NRT आपको बताया था, इस बात लिखवाया इक्वेशन में, और वहां पे प्रेशर इक्वल टू CRT था, ठीक है, कंसंट्रेशन RT। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कम करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है। वो कई बार इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, वो कई बार रिएक्टेंट साइड में भी कम नंबर हो सकते हैं और प्रोडक्ट साइड में भी कम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन having lesser number of gaseous moles, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है एंड वाइसा वर्सा। अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं देन रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन हैविंग हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्योंकि क्या होगा उससे प्रेशर फिर बढ़ने लगेगा और हमारा जो रिएक्शन है वो प्रेशर बढ़ाने की तरफ फोकस करेगा। तो एग्जांपल के लिए अगर आप देखो CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो गैस सिर्फ यहां पर है, प्रोडक्ट में है, तो इस इक्वेशन में प्रेशर को इंक्रीज करने का क्या इंपैक्ट होगा? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो अभी हमने देखा कि प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन शिफ्ट इन डायरेक्शन हैविंग लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहां पे 1 मोल हमारे पास गैस होता है, यहां पे 0 मोल है, तो प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मान लो प्रेशर डिक्रीज करते, तो प्रेशर डिक्रीज करने के सिचुएशन में प्रेशर इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्म्स PCl5 गैस। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट 2 मोल्स है, यहां पर ये 1 मोल है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने का इंपैक्ट, ठीक है, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो इस सिचुएशन में जैसे लास्ट वाले में प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हो गया था, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गए थे, क्योंकि बैकवर्ड में मोल्स कम थे गैस के। यहां पे क्या होगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस PCl5 गैस, ये इक्वेशन है। तो इसके लिए हमारे पास प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और वैसे ही प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में गैसेस के मोल्स ज्यादा है। तो ये चीज है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, H2 गैस Cl2 गैस कंबाइन टू फॉर्म 2HCl गैस।
ठीक है। इस इक्वेशन में क्या होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स गैसियस के दोनों तरफ इक्वल है, यहां पे 2, 1 + 1 2, यहां पर भी 2, तो बोथ साइड इक्वल है। तो इस वजह से क्या होगा कि इसमें प्रेशर हैज नो इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिसमें नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इक्वल है दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, तो ऐसी इक्वेशंस में भी कोई इंपैक्ट प्रेशर का हमें देखने को नहीं मिलेगा।